जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि तैंग सैन ने हाउतियान और तांग क्लैन के बीच में आर्मी ट्रेनिंग रखने का फैसला किया था। एपिसोड की शुरुआत में तैंग क्लैन और हाउतियान क्लैन आमने सामने होते हैं। तभी ओल्ड गॉड तांग हाउ से कहता है कि भले ही हाउतियान सेक और मेडिसन हाल तैंग क्लैन की एक ही आर्मी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतीत में जो हमारे साथ हुआ वो हम भूल जाएंगे। इसी के साथ ही ओल्ड गॉड के स्टूडेंट उसे भड़काने का काम करने लगते हैं। पर तभी तांग जियो आगे आता है और कहता है हाउतियान ट्राइब को अपनी गलती का एहसास है और आप चिंता मत करिए, हम इसकी भरपाई जरूर करेंगे। ये सुनकर ओल्ड गॉड को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और ओल्ड गॉड गुस्से में कहता है कि बातें बनानी तो बहुत आती है, मेरा भाई जंग में मर चुका है, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो। ये कहते ही वो गुस्से में अपने स्पेयर से तांग हाउ पर हमला कर देता है। और तभी वहाँ पर उनके बीच में तांग सैन आ जाता है और उसका अटैक तांग सैन के सीने में लग जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ओल्ड गॉड को सभी एल्डर्स ने मिलकर रोका होता है, जिसकी वजह से वो स्पेयर तैंग सैन के सीने में ज्यादा नहीं गुस्सा होता है और अपने चीफ को ऐसे घायल देकर अब ओल्ड गॉड को भी अच्छा नहीं लगता। जिस पर तैंग सैन बोलता है कि अगर अतीत में जो मेरे माता पिता ने किया वो गलत है तो उनके पुत्र के रूप में जो भी परिणाम है वो मुझे भुगतना होगा। तो फिर तैंग सैन ओल्ड गॉड से कहता है कि अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो वो मुझसे करनी चाहिए। ये सुनकर ओल्ड गॉड अपने स्पेयर को वहीं पर गिरा देते हैं और तांग सैन के सामने झुकते हुए कहते हैं मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। जिसके बाद ओल्ड बर्ड के आते हुए कहते हैं ओल्ड गॉड मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई की मौत को नहीं भूल सकते, लेकिन तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अभी तक के लिए हमारा सबका एक ही दुश्मन है जो कि है सोल एम्पायर। जिसके बाद ओल्ड राइनो आगे आते हुए गोल्ड गॉड से कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत कितना ज्यादा कठिन था, हम सभी लोग इन सभी कठिनाइयों से गुजरे हैं, लेकिन अभी के लिए हम सबको एक होकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ना जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे ही लापरवाह रहे और एक दूसरे से लड़ते रहे तो तांग क्लैन को और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर ओल्ड गॉड उदास होता हुआ कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सारे काले कारनामे सोल एम्पायर के ही है, लेकिन इसी के साथ हाउतियान सेक ने अपने साथी एम्पायर्स की मदद नहीं की जबकि वो मुसीबत में थे। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन अब हम कैसे उन पर फिर से भरोसा करने की उम्मीद कर सकते हैं। जिस पर तांग जियो आगे आता है और कहता है कि हम जानते हैं कि एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी के साथ वक्त की नजाकत को समझते हुए तांग हाउ आगे आता है और सबके सामने झुकता हुआ कहता है हमें अपनी गलती का एहसास है और हाउतियान सेक अपनी गलती को ठीक करने के लिए जो हो सकता है वो करेगा। इसी के साथ हाउतियान ट्राइब के सभी डिसाइबल भी सभी के सामने झुक जाते हैं। जिस पर तैंग सैन भी आगे आता हुआ कहता है कि मैं अपने चाचा के वादे का समर्थन करता हूँ और वो कहता है कि हाउतियान सेक ने जानबूझकर अपने साथ ही चारों सेक को पीछे नहीं छोड़ा था। हाउतियान ट्राइब ने अपने सेक के दरवाजे को बंद करने से पहले प्रत्येक ट्राइब के पास अपने एक डिसाइबल्स के ग्रुप को भेजा था, लेकिन वो सभी रास्ते में ही मास्टर सोल एम्पायर द्वारा मारे गए, जिनमें कि सेवंथ एल्डर का एक लौता बेटा भी था। इसके अगले सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कितनी बुरी तरह से सोल एम्पायर के लोगों ने हाउतियान सेक के सभी डिसाइबल्स को मारा था। ये सब कुछ सुनकर ओल्ड गॉड और बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान और दुखी होते हैं। जिसके बाद तांग लियो बताता है कि सेवंथ एल्डर काफी समय तक उदास रहा तब तक कि तांग सैन तांग हाउ को अपने साथ वापस नहीं ले आया और फिर तैंग सैन ने उन दोनों के बीच में सालों से चली आ रही गलतफहमी को भी सही कर दिया। और फिर तांग सैन बोलता है कि इस लड़ाई ने पूरे कॉन्टिनेंट को इफेक्ट किया है, जिसमें कि हम सभी ने अपने रिलेटिव, फैमिली और फ्रेंड्स को खोया है और अभी के लिए हमारे सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन है। और मुझे उम्मीद है कि हाउतियान ट्राइब और तांग क्लैन ट्राइब पुरानी दुश्मनी को बुलाकर एक बार फिर से एक साथ हो सकते हैं। जिसके बाद ओल्ड गॉड का स्पेयर उठाकर उन्हें वापस देते हुए तैंग सैन कहता है कि ऐसा करने के बाद ही हम इस कॉन्टिनेंट में शांति को कायम कर सकते हैं। जिसे सुनकर ओल्ड गॉड कहता है कि अगर हाउतियान सेक हमें स्वीकार करे तो हमारा अतीत पीछे ही रह सकता है। इस पर तांग लियो कहता है कि हाउतियान सेक अपनी तरफ से मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। इसी के साथ सभी के बीच में सुलह हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। जिसके बाद तैंग सैन अपने मन में कहता है कि यहाँ के सभी प्रॉब्लम सब ठीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ से बिना किसी टेंशन के जा सकता हूँ। जिसके बाद हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी श्रेक डेविल्स तैंग सैन को उसकी जर्नी के लिए रवाना करने आए होते हैं। जिसके बाद ऑक्शियर तैंग सैन को कुछ सॉसेस देता है और जिसके बाद तैंग सैन वहाँ से रवाना हो जाता है और वॉर वाली जगह पर जाकर कहता है यहाँ पर आजादी के नाम पर बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली गई है, जिस जगह को संरक्षित करना चाहिए उसे बर्बाद कर दिया गया। जालिम पास के पास अभी और भी के पावरफुल
दुश्मन बाकी है और एक गॉड बनने के बाद ही मैं उनसे सभी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद तैंग सेंग आगे बढ़ने लगता है, जिसके अगले सीन में हमें वॉच टावर पर जीवू को अकेला उदास बैठा दिखाया जाता है। जिसके बाद रिंग उसके पास आती है और जीवू से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ब्रदर जियान छुप कर गया है, इसके लिए वो सुरक्षित ही होगा। और एक बार जब वो अपने हाउतेयार हैमर की सभी सोल रिंग्स को पूरी कर लेगा तो वो हमें समुद्र तट पर मिलेगा और बाकी सभी लोग भी जीवू को यही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद जीवू कहती है कि अपनी जर्नी पर निकलने से पहले मुझे भी हार्ड वर्क करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि एक गॉड बनने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है, जबकि तैंग सेंग ने इस रास्ते को चुना है। इसलिए उसके सामने जो भी मुसीबत आएगी उसके साथ मिलकर मैं भी उसका मुकाबला करूंगी। ये सुनकर बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हम भी करेंगे, तुम मत बोलो कि हम सभी सातों के सातों स्ट्रेक डेविल्स हैं। जिसके अगले सीन में हमें दीन और ग्रैंड मास्टर का कैंप दिखाया जाता है। जिसके बाद दीन बोलते हैं कि अब लिटिल डेविल्स बड़े हो चुके हैं, अब मैं एक टीचर होने के नाते उनकी सुरक्षा की उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, युद्ध खत्म होने के बाद हम क्विंग मिंग के घर जाएंगे। अगर आप सभी लोग भूल गए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्विंग मिंग वही है जिसे कि गोस्ट मास्टर ने मार दिया था, जो कि दीन का स्टूडेंट था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही बार खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके आगे आने वाली वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।